Hello everyone, welcome back in Electrical Substation Practices Lecture Series. In this 132 kV substation, we are going to start our lecture number 24 on the topic touch potential, step potential, transfer potential and about mesh potential. Presented by Miss Pradnya Korode. In the previous lecture, we studied the precautions taken while carrying out the maintenance of capacitor bank in substation, in which the precautions are: number 1, clearance and grounding; second, bulge capacitor unit should be handled carefully; number 3, handling the leaking fluid and avoid contact with the skin and sensitive areas. Number 4 precaution is verify that all the ground connection that were installed for the maintenance purpose are removed. Number 5 is keep the measurement as benchmark data for the future comparison. Next is the check the electrical connection and verify that all the terminal connections. So these are some precautions which are taken while carrying out the maintenance of capacitor bank in the substation. Now, the learning outcome of today's session means after watching this video, you will be able to understand touch potential, step potential, transfer potential, mesh potential and earth mat or grid. So, जैसे कि हमको पता है, सपोज हम लेते हैं कि एक 11 kV की लाइन है, 3 वायर लाइन है, तो उसमें से अगर सपोज एक हाथ फेज अगर टूट गया और वो अगर ग्राउंड में कनेक्ट हो गया तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट क्रिएट होगा और उसके वजह से जहां पे भी वो वायर गिरा हुआ है हाथ पे, तो उसके वजह से क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पे देखो, सपोज यहाँ पे अगर हमारा अर्थ गिरा है तो उसके आजू बाजू में ऐसे सर्कुलर शेप में क्या होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप होगा, मतलब वोल्टेज ग्रेड ये होगा। और अगर इसमें ये फील्ड में अगर कोई पर्सन आएगा तो क्या होगा, वहां पे वोल्टेज लेवल, डिफरेंट वोल्टेज लेवल क्रिएट होगी। ठीक है, देखो जैसे कि ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे 3 फेज में से एक फेज ऐसे टूट के अगर यहाँ पे गिर गई और वहीं पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अगर कोई पर्सन आ गया तो देखो क्या होगा, अगर इसकी एक फीट दूसरे लेवल पे है और पहली फीट दूसरे लेवल पे है तो इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, जिसके वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जब भी क्रिएट होता है, मतलब एक लेवल पे अगर अलग पोटेंशियल है, हायर पोटेंशियल है और दूसरे इस पे लोअर है, तो मतलब उसमें क्या है, पोटेंशियल में डिफरेंस है। ठीक है, तो एट दैट कंडीशन इसके बीच में से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होगा। और ये करंट किसके थ्रू फ्लो हो रहा है, पर्सन के थ्रू। और ये पर्सन के बॉडी से जब करंट फ्लो होगा तो ये पर्सन क्या होगा, वो पर्सन की डेथ हो जाएगी, क्योंकि ये करंट जो रहेगा वो हाई अमाउंट का रहेगा और ये पर्सन उतना सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्टेप पोटेंशियल, मतलब 2 स्टेप के बीच में, 2 फुट के बीच में जो पोटेंशियल क्रिएट होगा तो उसको बोलेंगे हम स्टेप पोटेंशियल। और हम वैसे ही देखने वाले टच पोटेंशियल। सपोज ये 3 वायर में से एक वायर कट के एक इक्विपमेंट पे, मतलब सपोज पोल पे ही गिर गया, ठीक है, तो ये पोल क्या हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। और अगर कोई पर्सन ने वो पोल को अगर हाथ लगा दिया तो ये पोल अलग पोटेंशियल पे है और उसका पैर कहाँ पे लगाया हुआ है, ग्राउंड पे। ठीक है, तो ये क्या होगा, करंट किसके थ्रू फ्लो होगा, वो पर्सन के बॉडी के थ्रू। तो ये किसके वजह से हुआ है, ये पर्सन ने ये एनर्जाइज पार्ट पे टच करने की वजह से। तो इस टाइप के पोटेंशियल को बोलेंगे, मतलब ये जहाँ पे इसने टच किया है और उसके फुट के बीच में जो फुट जहाँ पे टच हुआ है, ये दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको क्या बोलेंगे हम, टच पोटेंशियल। तो देखते हैं इन डिटेल स्टेप पोटेंशियल।
Step potential is the step voltage between the feet of a person standing near an energized grounded object. मतलब ऐसा पर्सन जो अगर एनर्जाइज ग्राउंडेड ऑब्जेक्ट के ऊपर है और वो पर्सन के 2 फीट के बीच का जो अंतर रहेगा, 2 फुट के बीच का जो वोल्टेज रहेगा, उसको बोलेंगे हम स्टेप वोल्टेज। देखो जैसे कि ये डायग्राम में भी देख सकते हो आप, ये पर्सन है, सपोज यहाँ पे कहीं तो भी फॉल्ट हुआ है और ये 2 फुट के बीच का जो अंतर रहेगा, जो वोल्टेज रहेगा 2 फुट के बीच का, उसको बोलेंगे हम स्टेप वोल्टेज। ठीक है, इट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन वोल्टेज गिवन बाय द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व between the 2 points at different distances from the electrode। और इसको अगर हमको स्टेप पोटेंशियल से अगर हमको बचना है तो क्या करना पड़ेगा, सपोज अगर ये पर्सन यहाँ पे जा रहा है तो ये 2 फुट के बीच में पोटेंशियल नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो इसको अगर एक ही जगह पे अगर उसने दोनों पैर रखे आजू बाजू में जंप करते हुए अगर वो गया तो उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक लेवल पे ही रहेंगे। सपोज देखो ये ऑर्बिट में इसने पहली बार जंप किया, फिर डायरेक्ट इधर ऑर्बिट में जंप किया, तो दोनों पैर अगर एक ही ऑर्बिट में है, उसके मतलब एक ही आजू बाजू में है, चिपक के है, तो क्या होगा, उसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं क्रिएट होगा और उससे जो पर्सन है स्टेप पोटेंशियल से वो बच सकेगा, उससे उसको हार्म नहीं होगा। नेक्स्ट इज द टच पोटेंशियल। जैसे कि हमने बोला टच पोटेंशियल मतलब क्या होगा, जैसे कि कोई भी ह्यूमन बीइंग ने अगर एनर्जाइज पार्ट को अगर टच कर दिया तो जहां पे वो पर्सन टच कर रहा है और जहां पे उसका फीट जो ग्राउंड से कनेक्टेड है, ये दोनों के बीच के पोटेंशियल को बोलेंगे हम टच पोटेंशियल। सो टच पोटेंशियल इज द टच वोल्टेज बिटवीन द एनर्जाइज ऑब्जेक्ट and the feet of a person in contact with the object। तो टच पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, एनर्जाइज ऑब्जेक्ट और जो पर्सन की फीट है वहां का वोल्टेज, ये दोनों फीट और एनर्जाइज ऑब्जेक्ट के बीच का जो वोल्टेज रहेगा उसको बोलेंगे हम टच वोल्टेज, दैट इज टच पोटेंशियल। It is equal to the difference in voltage between the object and point same distance away। Third one is the mesh potential। mesh potential इसी को हम बोल सकते हैं mesh voltage। mesh voltage is the potential difference between the metallic object connected to the grid and the potential of the soil within the grid। तो पोटेंशियल हमारा जो मेश पोटेंशियल मतलब क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द ग्रिड एंड द पोटेंशियल ऑफ द सॉइल विद इन द ग्रिड। इट इज सिग्निफिकेंट बिकॉज अ पर्सन मे बी स्टैंडिंग इनसाइड द ग्रिड एट अ पॉइंट with a large voltage relative to the grid itself। Fourth one is the transferred potential। The term transferred earth potential refers to the voltage to earth of the grounding system that will appear on the conductors as a result of the source system grounding electrode being above the normal earth potential, and the larger the voltage are usually developed by ground fault current returning to the source through the earth। So let us summarize our today's session। In this session we studied the step potential। Step potential is the potential difference between the two steps of the person standing on the substation floor during the flow of earth fault current। जब कोई भी पर्सन अगर सबस्टेशन के फ्लोर पे खड़ा हुआ है जहां पे फॉल्ट करंट है, ऐसे फ्लोर पे अगर कोई पर्सन अगर खड़ा है तो उसके 2 फीट के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, उसको बोलेंगे हम स्टेप पोटेंशियल।
or the step potential is the voltage across 2 points on the floor level. फ्लोर लेवल के कोई भी 2 पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे हम स्टेप पोटेंशियल. कब? ड्यूरिंग द अर्थ फॉल्ट, जब कोई अर्थ फॉल्ट रहेगा तब. सेकेंड हमने देखा टच पोटेंशियल. टच पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन अ स्टेप एंड द टिप ऑफ रेज्ड हैंड टचिंग अ सबस्टेशन स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ अर्थ फॉल्ट करंट. टच पोटेंशियल मतलब क्या होता है? जब कोई मतलब अर्थ फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है तो कोई पर्सन ने अगर वो एनर्जाइज पार्ट को अगर हाथ लगाया तो जहां पे वो टच कर रहा है और उसका फुट इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बोलेंगे हम टच पोटेंशियल. और वी कैन डिफाइन एज टच पोटेंशियल इज द पोटेंशियल बिटवीन द फिगर ऑफ रेज हैंड. मतलब ये देखो यहाँ पे जहाँ पे हाथ खड़ा करके जहाँ पे रेज किया हुआ है वो पॉइंट और रेज हैंड एंड द सबस्टेशन स्ट्रक्चर एंड द फीट और फीट के बीच में का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उसको बोलेंगे हम टच पोटेंशियल. थर्ड वन इज द मेश पोटेंशियल. Mesh potential is the potential difference between the metallic object connected to the grid and the potential of the soil within the grid. तो mesh potential मतलब क्या रहता है? ये भी एक potential difference है. किसके बीच का? metallic object connected to the grid. जहाँ पे metallic object हम grid से connect करते हैं वो point और वहां पे जो सॉइल यूज हुई है उस सॉइल का पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज रहेगा इसको बोलेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज मेश पोटेंशियल. फोर्थ वन इज ट्रांसफर पोटेंशियल. ट्रांसफर पोटेंशियल मतलब क्या होता है? इट इज द वोल्टेज टू अर्थ ऑफ ग्राउंडिंग सिस्टम दैट विल अपीयर ऑन द कंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ द सोर्स सिस्टम ग्राउंडिंग इलेक्ट्रोड being above the normal earth potential. And fifth one is the earth mat or grid. Earth mat or grid मतलब क्या होता है? It covers the entire substation area excluding the foundation of towers, structure and transformer. Earth mat मतलब क्या? मतलब सबस्टेशन का जो भी पूरा एरिया है, सिर्फ फाउंडेशन मतलब टावर का, स्ट्रक्चर का और ट्रांसफॉर्मर का जो फाउंडेशन है वो छोड़ के जो भी सबस्टेशन का एंटायर एरिया है उसको हम बोलेंगे अर्थ मैट और ग्रिड. सो असाइनमेंट फॉर द टुडे सेशन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स. नंबर 1 टच पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल, ट्रांसपोर्ट पोटेंशियल, मेश पोटेंशियल एंड अर्थ मैट और ग्रिड. POs satisfied by the today's session are PO1, PO2 and PO7. Thank you for watching this video and keep learning.